न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। दोनों के दोनों हार्मोन्स एक्चुअली में क्या हैं? दे आर synthesized and produced in hypothalamus, but they reach through the axon of neurosecretory cells at hearing bodies, और यहां पर आकर वो क्या होते हैं? दोनों के दोनों stored and released होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली दे आर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, बट दे आर stored and released from neurohypophysis posterior pituitary। और ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या है? नैनोपेप्टाइड्स हैं, मींस दे आर मेड अप ऑफ 9 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब आगे फर्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसी ऑक्सीटोसिन को हम एक पिटोसिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पिटोसिन। इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आर बॉडी, आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया है, एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये नेक्स्ट जो है ये देखेंगे कहां पर एक्ट कर रहा है। ये स्मूथ मसल्स ऑफ आर बॉडी दिया है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बॉडी मतलब यहां पर कहने का मतलब पूरे बॉडी में नहीं, मेनली 2 जगह ये एक्ट करते हैं। तो कौन कौन से 2 जगह है लिख ले रहे हैं। तो ये 2 जो जगह है उसको कह रहे हैं यूटेरस एंड मैमरी ग्लैंड, तो ये एक्चुअली में 2 जगह मसल्स पर एक्ट करते हैं और इन मसल्स का क्या करते हैं? स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा है। यूटेरस जो है इस पर ये क्या करेंगे? इट विल कॉज वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो कब करेंगे? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के समय ये क्या करेंगे? वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन करेंगे यूटेराइन मसल्स का। तो क्या हो गया? चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, एंड इट हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको कहते हैं बर्थ और पार्चुरेशन हार्मोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वाई इट इज नोन एज बर्थ और पार्चुरेशन हार्मोन? बिकॉज इट कॉजेस वाइगरस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स दैट इज मायोमेट्रियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मेमरी ग्लैंड पर ये क्या करता है? एक्ट करता है। तो क्या करेगा? तो ये इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इसको कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ड्यूरिंग कब कहेंगे? ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग उस समय, और कह सकते हैं सकिंग ऑफ निपल। ठीक है, जब चाइल्ड निपल को सक करता है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड कर देता है। और ये जब होगा तो क्या होगा? ये क्या हो गया? तो मिल्क का एजेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे इट विल कॉज मिल्क एजेक्शन, और ये मिल्क एजेक्शन होगा तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं इसको, और इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन और मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या होता है? पूछेगा कौन सा हार्मोन गैलेक्टोगोगिक इफेक्ट शो करता है। तो गैलेक्टोगोगिक इफेक्ट इज शोन बाय विच हार्मोन? तो यही इसी को कह सकते हैं आप क्या? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज क्या? गैलेक्टोगोगिक। यहां पर लिख देते हैं
इसको गैलेक्टोगोगिक इफेक्ट इज सोन बाई कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्या है गैलेक्टोगोगिक इफेक्ट? तो ऐसे याद रखिए, गैलेक्टोगोग क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि मिल्क के सेक्रेशन को बढ़ाए। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ऑक्सीटोसिन भी इसी कैटेगरी में आएगा ना, मिल्क के सेक्रेशन को बढ़ा रहा है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इट शोज गैलेक्टोगोगिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के बाद देखते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो एडीएच। तो यहां पे लिख देते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। ठीक है, एडीएच। और इसी का एक दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। क्या कहते हैं? और वेसोप्रेसिन। तो एडीएच कहिए चाहे वेसोप्रेसिन, दो इनके नाम है। अब ये एडीएच और वेसोप्रेसिन ये क्या करते हैं? तो ये एक्चुअली में देखेंगे इट एक्ट्स मेनली ऑन किडनी। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल। तो इसको कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये कहां एक्ट कर रहा है मेनली? यहां पर इस तरह कर ले रहे हैं। तो इट एक्ट्स ऑन कहां पर? किडनी, मेनली इसी पर एक्ट करेंगे मेनली, एंड ऑल्सो ऑन ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल्स पर भी एक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर भी एक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर किडनी पर एक्ट करके क्या स्टिमुलेट करेंगे, और यहां पर ये स्टिमुलेट करेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। तो लिख लेते हैं स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल, डीसीटी ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। तो डिस्टल टिब्यूल्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहां पर अंडरलाइन कर देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहे हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डिस्टल टिब्यूल्स। तो इसको कह सकते हैं डीसीटी, ये कर रहा है। तो ये जब भी करेगा तो क्या हो गया, डायूरेसिस को ये क्या करेगा, घटाएगा। तो जो भी ऑब्जॉर्प्शन कर लिया वाटर का, तो यूरिन कम निकलेंगे ना, तो एक तरह से क्या कहता है, रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट। तो सीधे एक लाइन में कह सकते हैं डायूरेसिस जो है उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। बाहर जो निकल रहा था यूरिन उसको कम कर दिया। ये ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करेगा, तो ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या होगा, तो यहां पर हम देखेंगे क्या होगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करेगा। तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो एक तरह से कह सकते हैं क्या, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है। और जब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है तो क्या होगा, ये तो देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। ये ब्लड प्रेशर को क्या किया, बीपी और ब्लड प्रेशर ये बढ़ा दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। और ये इसको क्या है, अगर ये ब्लड वेसल्स पर एक्ट करेगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो इसको कहते हैं वेसोप्रेसिन नाम कहते हैं डीएच को। वेसोप्रेसिन नाम से लग रहा है ना, वेसो मतलब ब्लड वेसल, उसको प्रेस कर रहा है मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स याद रखेंगे, कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, और एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन, इसको लिख लीजिए।